एक बात बताओ, अगर आज के टाइम में कोई बोले कि एक मॉडर्न एयरबस अचानक बीच अटलांटिक ओशन से गायब हो गया, तो शायद पहली रिएक्शन यही होगी, इम्पॉसिबल। इतनी टेक्नोलॉजी, जीपीएस, रडार, सैटेलाइट, इतनी सारी सिस्टम्स होने के बाद कोई पूरा का पूरा प्लेन ऐसे कैसे गायब हो सकता है। लेकिन 31 मई 2009 की रात यही सच में हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात, शुरुआत में किसी को क्रैश का भी यकीन नहीं था। कई लोगों को लगा शायद प्लेन ने कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी थी। ये थी एयर फ्रांस फ्लाइट 447, एक एयरबस A330 जो रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील से पेरिस, फ्रांस जा रही थी। प्लेन में थे 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 228 लोग। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुई। पैसेंजर्स खाना खा रहे थे, कुछ मूवी देख रहे थे, ज़्यादातर लोग सो चुके थे। कॉकपिट में भी सिचुएशन पूरी तरह अंडर कंट्रोल थी। किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ देर बाद ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ट्रेजेडीज़ में बदल जाएगी। प्लेन अब अटलांटिक ओशन के ऊपर था, आगे एक बड़ा स्टॉर्म सिस्टम दिखाई दे रहा था। ऐसी वेदर कंडीशंस इस रूट पर नई नहीं थी। पायलट्स ने पहले भी कई बार ऐसे क्लाउड्स क्रॉस किए थे, इसलिए उन्होंने रूट थोड़ा एडजस्ट किया, लेकिन फ्लाइट जारी रखी। यहीं तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर रात करीब 2:10 UTC एक छोटी सी चीज़ हुई जिस पर उस समय शायद किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। प्लेन के पिटो ट्यूब्स, जो एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड मेजर करते हैं, बर्फ जमने की वजह से कुछ सेकंड के लिए अनरिलिएबल डेटा देने लगे। बस यहीं से पूरा गेम बदल गया। ऑटो पायलट ने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल पूरी तरह पायलट्स के हाथ में था, और यहीं से हर सेकंड पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे, स्क्रीन्स पर अलग अलग रीडिंग्स आने लगी। कुछ सेकंड्स के लिए किस स्पीड पे प्लेन उड़ रहा है ये क्लियर नहीं था। अब इमेजिन करो, बाहर पिच ब्लैक रात, नीचे हजारों किलोमीटर गहरा अटलांटिक ओशन, सामने स्टॉर्म, और उसी वक्त कॉकपिट के अंदर कंफ्यूजन शुरू हो चुका था। यहीं पर एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने अगले कुछ मिनटों में पूरी फ्लाइट की किस्मत बदल दी। कॉकपिट के अंदर अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑटो पायलट बंद हो चुका था। अब सब कुछ इंसानों के फैसलों पर डिपेंड करता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, जिस स्पीड को पायलट्स देख रहे थे वो रिलायबल नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज होती है शांत रहना। लेकिन रात, स्टॉर्म, वार्निंग अलार्म्स और अलग अलग रीडिंग्स, इन सब ने कॉकपिट का प्रेशर कई गुना बढ़ा दिया। इसी बीच एक पायलट ने कंट्रोल स्टिक पीछे खींच दिया। What the hell are you doing? We've lost all control of the airplane. We don't understand anything. We've tried everything. प्लेन ऊपर चढ़ने लगा। शायद उन्हें लगा प्लेन स्पीड खो रहा है और उसे ऊपर संभालना होगा। लेकिन असल में यही सबसे डेंजरस मोमेंट था। जितना प्लेन ऊपर गया, उसकी स्पीड उतनी कम होती गई। कुछ ही सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक स्टॉल में चला गया। मतलब इंजन्स बंद नहीं हुए थे, प्लेन टूटा भी नहीं था, लेकिन उसके विंग्स अब उसे हवा में टिकाकर नहीं रख पा रहे थे। यहीं से प्लेन धीरे धीरे नहीं, बल्कि हजारों फीट नीचे गिरना शुरू कर चुका था। सबसे हैरानी वाली बात, कॉकपिट में लगातार स्टॉल्स की वार्निंग सुनाई दे रही थी। वार्निंग सिस्टम बार बार बता रहा था कि प्लेन को रिकवर करना होगा, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था कि पायलट समझ ही नहीं पाए असल प्रॉब्लम क्या है। बाहर घना अंधेरा, नीचे अटलांटिक ओशन, और अंदर हर सेकंड के साथ बढ़ता प्रेशर। अब वापस आने का टाइम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। करीब 3 मिनट 30 सेकंड तक प्लेन कंट्रोल से बाहर रहा, और फिर 1 जून 2009 को एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई।
उसमें मौजूद 228 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल मिस्ट्री तो क्रैश के बाद शुरू हुई। सर्च टीम्स कई दिनों तक अटलांटिक ओशन में तलाश करती रहीं। कुछ डेब्रिस मिला, लेकिन पूरा प्लेन गायब था। ब्लैक बॉक्सेस जो हर फ्लाइट की सच्चाई बताते हैं, वो भी कहीं नहीं मिले। पूरी दुनिया बस एक सवाल पूछ रही थी, आखिर इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब कुछ दिनों में नहीं, लगभग 2 साल बाद मिला। 2011 में समुद्र की करीब 4000 मीटर गहराई से फ्लाइट रिकॉर्डर्स रिकवर किए गए। उनकी रिकॉर्डिंग्स ने उस रात कॉकपिट के अंदर हुई हर बात सामने रख दी। इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ, ये किसी बॉम्ब, मिसाइल या इंजन फेलियर की वजह से नहीं हुआ था। ये कई छोटी छोटी घटनाओं की एक चेन थी, जिसने कुछ ही मिनटों में एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट को हिस्ट्री की सबसे चर्चित एविएशन ट्रेजेडीज में बदल दिया। और शायद यही एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की सबसे बड़ी सीख है। कई बार किस्मत एक बड़ी गलती से नहीं बदलती, बल्कि छोटी छोटी गलतियां जब एक साथ होने लगती हैं। अगर ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, एविएशन डिजास्टर्स, सर्वाइवल स्टोरीज और अनबिलीवेबल ट्रू इवेंट्स देखना पसंद है तो अगली कहानी मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी सच्ची घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होती हैं।